मंदोखेल साहब ने बड़ा पॉइंट उठाया कि गद्दारी की डेफिनेशन जो है वो क्या है, मुल्क दुश्मनी की डेफिनेशन जो है वो क्या है, कि क्या शोहदा के मुजस्मे, अदर साहब मैं आ रहा हूँ आपके पास, कि क्या उन्होंने कहा कि जो शोहदा के मुजस्मे जलाए गए, जो इमाम आलम का जहाज जलाया गया, क्या उससे उसे क्या उसकी डेफिनेशन क्या होगी, उसका क्या? अदर साहब अब जवाब दें कि आप क्या कह रहे थे कि मंदोखेल साहब ये गलत कह रहे हैं कि जो मुजस्मे जलाए गए वो कोई और लोग थे, बाहर से लोग आए थे? कौन सा डेफिनेशन में आता है वो भी जरा पूछे। जी जी एक छोटी सी बात करूं। जी मंदोख साहब वकील हैं, अपने दिल पे हाथ रखे, कलमा पढ़ के कलमा पढ़ के कसम खाएं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की है। यार खुदारा कोई अदालत से कोई सजा हो गई है, किसी अदालत ने डिक्लेयर कर दी, जो कि प्यार की पींगे बढ़ गई ना नून लीग के साथ, वही नून लीग जिनके खिलाफ मैं बैठा करता टीवी प्रोग्रामों में, हजार बातें करते थे, आज उनकी जुबान बोल रहे हैं। दिल पे हाथ रख के बता रहा हूँ, आप लोगों ने जो किया है पाकिस्तान के हिंदुस्तान भी नहीं कर सके जो आपने पाकिस्तान के साथ चलें, किया। और उन्होंने क्या दिया, जो आपने पाकिस्तान के साथ खेला है, झूठ बोल रहे हैं। मैं दिल पे हाथ रख के बता रहा हूँ ना, आप सच बता दो झूठे इंसान। आप मुझे बताओ पाप के, मैं दिल पे हाथ रख के बता रहा हूँ कि आपसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान के हिंदुस्तान भी नहीं हो सकते जी, जो आप लोगों ने पाकिस्तान के साथ किया और मजीद करने वाले हैं। मुझे दुख हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो नजरिया लेफ्ट का खत्म कर दिया। आज लूटमार में शामिल हो गई है। शर्म से झुक करने का मकाम है कि ये वही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो मुल्क के लिए जान देती थी। आज एक ऐसी सियासी जमात के साथ इत्तेहाद बन रहा है तो सारा तरीकाकार बदल गया। यानी उन्हें इस तरह आपको एहतियात करती थी, आपको चारा क्यों नहीं डाला गया, वो पाकिस्तान आपको चारा क्यों नहीं डाला गया, आपको लिफ्ट क्यों नहीं कराई गया, आपको लूटमार के लिए क्यों मुंतखब नहीं किया? ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। ये गद्दार नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, दहशतगर्द नहीं है। हमने दहशतगर्दी की नहीं बल्कि दहशतगर्दी बर्दाश्त की है। हमने गद्दारी की नहीं बल्कि गद्दारों के गर्दन पे हाथ डाला है। आपकी तरह नहीं है मुल्क दुश्मन, आपकी तरह चलें नहीं है। चलें मैं बात करता हूँ सर। राना साहब मुझे बताइएगा, अदर साहब रुक जाएं, अदर साहब रुक जाएं। राना साहब आप फरमा दें सर कि जो हालात चल रहे हैं, जो तहरीक इंसाफ की पॉलिसी है, जो तहरीक इंसाफ का एहतजाज की सियासत है, तो इससे मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा? वे फॉरवर्ड क्या है राना साहब? देखिए, तहरीके इंसाफ जो है या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जरूर एहतजाज करे, पुरअमन एहतजाज करे, हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन अगर वो IMF को खत लिखता है कि आप IMF का मुआहदा ना करें और मुल्क जो है फिर डिफॉल्ट की तरफ चला जाए, तो उसका नुकसान क्या मुस्लिम लीग नून को होगा या आम पाकिस्तानी को होगा या पाकिस्तान की रियासत को होगा और पाकिस्तानी कौम को होगा? तो इनको जब ये एहतजाज कर रहे हैं तो ये कम से कम मुल्क के खिलाफ तो ना चले ना। मुल्क को तो अपनी जाती सियासत के लिए, अगर आपको कोई सीटें लगता है आपने ज्यादा ले ली और कम मिल गई हैं, तो मैंने आपको रास्ता बता दिया कि आप आईनी इदारों में जाएं। लेकिन आप IMF को जब खत लिखने जाते हैं तो आप अपनी जो नीयत है वो अवाम को बता रहे हैं कि आप चाहते हैं कि अगर हमें सीटें ना मिली तो मुल्क डूब जाए, मईशत डूब जाए और ये यहाँ आम आदमी जो है वो बद से बदतर हो जाए। अगर आप ये करेंगे तो इसकी इजाजत नहीं हम आपको देंगे। इसके लिए कतन तौर पे हम पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। हम पाकिस्तान की आम आदमी की जिंदगी को चले अपना राना साहब ये तो रियलिटी है ना कि जो बिलावल साहब की स्पीचेस थी, जो बिलावल साहब का बयानिया था, वो तो एंटी नून लीग था ना। उनको तो जो एंटी नून लीग बयानिया था वो उन्होंने चलाया। लेकिन चलें बैठ गए तो ये फिर PDM पार्ट 2, इसीलिए कह रहे हैं ना कि ये PDM पार्ट 2 है और कैसे इत्तेहाद चलेगा? देखिए, बात बड़ी सिंपल सी है ना। अगर हम हुकूमत ना बनाते आज तो क्या ये बना सकते थे? ये भी नहीं बना सकते थे ना। तो हमने तो मौका दिया, इन्होंने उस मौके को नहीं इस्तेमाल किया। तो आखिर हमने हुकूमत बनानी थी, हमने जिम्मेदारी का एहसास किया। PDM में 13 जमातें थी, आज यहाँ 3 जमातें हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम बिल्कुल, जहां तक बात ये कि ये शोर शराबा मचाएंगे तो क्या होगा, इन्होंने तो शोर शराबा मचाई रखा है। इन्होंने तो ना ऑपोजिशन में बैठना पसंद किया, जो कि जमहूरी रवायत थी कि ऑपोजिशन में बैठते, टफ टाइम हमें देते। इन्होंने तो 2 सूबाई हुकूमतें गिरा के मुल्क को बहरान में डालने की कोशिश की। तो इन्होंने तो मीर जाफर मीर सादिक के नारे लगा के 9 मई के वाकयात किए। तो इनकी सियासत का तो बिल्कुल हमें इदराक है। और अवाम ने जहां इनको 100 वोट दिया है, दूसरी जमातों को 250 वोट दिया है। इनके पास 1/3 वोट है तो दूसरी जमातों के पास 2/3 वोट है। ये चीज समझें
और उसके मुताबिक आगे बढ़ने दें मुल्क को। अगर ये मुल्क की साख को नुकसान पहुंचाएंगे तो बिल्कुल कानूनी, जो कानून के मुताबिक कार्रवाई है वो होगी। तो राना साहब एक बताइएगा सर कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो आए थे मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए, मैंडेट आपको वो नहीं मिला जो आप चाह रहे थे, वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सके, मियां शहबाज शरीफ साहब जो है वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं। तो मियां साहब का रोल क्या होगा इस नई हुकूमत में? ज़ाहिर बात है सीएम पंजाब मरियम नवाज साहबा होंगी, पीएम जो है शहबाज शरीफ साहब होंगे, तो मियां साहब जो है उनका रोल क्या होगा? कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद वो पार्लियामेंट में ना बैठे आफ्टर पीएम इलेक्शन। देखिए, मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान के सीनियर तरीन सियासतदानों में हैं और वो PMLN के कायद हैं, इस मुल्क के कायद हैं, तो वो बिल्कुल रहनुमाई फरमाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ को भी अगर रहनुमाई चाहिए हुई तो वो जरूर उनको गाइडेंस देंगे, और इसी तरह मरियम को भी वो गाइडेंस देंगे। और वो PMLN के सरबराह हैं, ये उनकी जमात है और हम लीडिंग कोalition पार्टनर्स हैं, और पंजाब में PMLN की हुकूमत होगी। तो जहां जहां उनकी जरूरत हुई, जहां जहां वो समझते हुए कि हमें कोई डायरेक्शन देने की जरूरत है, चाहे वो PM हो या CM हो, जरूर उनसे हम गाइडेंस लेंगे और गाइडेंस लेनी चाहिए। ठीक है, मतलब उनकी सियासत, उन्होंने मफामत की सियासत की बात की है। उन्होंने इस सियासत को कभी पजीराई नहीं दी कि IMF को खत लिखें कि ये माहदा टूट जाए ताकि हमारे मुखालफीन को जो उनकी हुकूमत है वो उनको तकलीफ पहुंचे और मुल्क को तकलीफ पहुंचे। ये सियासत हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। इस मुल्क में इस सियासत की गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल ठीक है। मुदख्खिल साहब, मुझे बताइएगा कि आपका इत्तेहाद तो हो गया, आप काबीना कैसा नहीं बनने जा रहे। आपने कहा कि पूरी जिम्मेदारी जो है वो नून लीग के पास होगी, अच्छे की बुरे की, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी चीज़ें होगी। तो जो अपोजिशन हाल करेगी कौमी असम्बली के अंदर कोई बिल पास करवाने के हवाले से या कोई हुकूमत गिराने के हवाले से, तो क्या पीपल्स पार्टी जो है वो जब तक हुकूमत कायम है उस वक्त तक साथ खड़ी रहेगी या डे टू डे अफेयर चलेंगे? नहीं, बिल्कुल साथ खड़ी होगी। और एक बात मैं रिपीट कर दूं, सुन्नी एहतियात कौंसिल के नाम से जो इनके नुमाइंदे असम्बली में आए और एक डिक्टेटर के पोते को उन्होंने इस वज़ीर-ए-आज़म को उम्मीदवार बनाया है, आज भी इनके पास मौका है। अगर वो समझ रहे हैं कि इनकी वोट ज्यादा है तो ये जिस दिन शहबाज शरीफ साहब को वोट पड़ेंगे वहां इनका कैंडिडेट खड़ा होगा, वो ले अपने कैंडिडेट। दूसरी बात ये कि पीपल्स पार्टी के पास क्या चारा है? मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, पीपल्स पार्टी के पास कोई चारा नहीं है। अगर पीपल्स पार्टी नून लीग का साथ न दे, और क्योंकि PTI का साथ तो हम दे ही नहीं रहे हैं, तो आप मुझे बता दो क्या ये हुकूमत बन सकेगी? क्या ये असम्बली 4 दिन चल सकेगी? आईनी और कानूनी ये खुद वकील है अपना अजहर साहब, इनको पता है अच्छी तरह। तो सवाल ये है कि ये सारी चीजें इनके सामने है। अब बात ये होता है कि मैं ना मानू वाली बात, अगर मुझे इख्तियारात मिल गए ठीक है, नहीं तो पाकिस्तान की बुनियादें मैं हिला दूंगा। तो ये बुनियादें हिलाने वाले इनकी हरकत नहीं है, तो और क्या? असम्बली में चीखेंगे, चिल्लाएंगे और फिर खत्म हो जाएगा। क्या होगा? जो असम्बली में अक्सरियत इनकी नहीं होगी, बाकी इत्यादियों की होगी, तो वो बिल भी पास होगा, कवानीन भी पास होगा, असम्बली भी चलता रहेगा। इससे पहले भी चलता रहा असम्बली। तो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि ये जितने मर्जी है जोर, हाँ ये भी मैं कहता हूँ कि इनका आईनी हक है, ये असम्बली में चीखे चिल्लाए, जो मर्जी है अपना तकारीर कर ले, मगर खुदा का वास्ता इस तरह पाकिस्तान को आलमी दुनिया में बदनाम करके, बेइज्जत करके, राना साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफॉल्ट होता है तो ये मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी या किसी और जमात को नुकसान ही होगा, ये पाकिस्तान को नुकसान होगा। और ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को नुकसान हो, क्योंकि इनको इक़्तिदार नहीं मिला तो उसके बाद ये कुछ भी नहीं मानने को तैयार नहीं। मैं कहता हूँ इसी तनख्वाह पे काम करते रहेंगे, जरा नए अदर साहब, आपने तमाम अपने अरकान जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल कर दिए, जम कर दिए, लेकिन गौहर अली खान साहब जो है वो शामिल नहीं हुए। और आपके जो कैंडिडेट हैं वज़ारत उज़्मा के उमर अयूब साहब, उन्होंने भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लिए एफिडेविट नहीं दिया। तो आपके पास ठीक है 180 सीटें होंगी, लेकिन जो आपकी पॉकेट में वोट हैं वही मिलेंगे ना। तो क्या PTI या की सिर्फ रही है? आपने अपोजिशन करनी है या हुकूमत करनी है, करना क्या है? अच्छा, पहले तो मैं ना जमाल मंदोखेल साहब का मैं बड़ा हूँ, लेकिन मैं आज बहुत डिसअपॉइंट हुआ हूँ कि आज सियासी जमात मुस्लिम लीग नून की वो सपोर्ट कर रहे हैं, वो जिसके बारे में मोदी का यार है, गद्दार है, कारगिल का वाकया और सज्जन मिटाया। आपने मौलाना के बारे में क्या कहा था? नहीं, आपने मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में क्या कहा जो आज मगलगीर हुए? अपना भी तो बताया ना। सियासत है ना सर, सियासत में बैठते हैं लोग।
बात करते हैं। क्या कुछ कहा नहीं कहा आपने मौलाना के बारे में? मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब की यही क्वालिटी थी। उसने नवाज शरीफ के बारे में जो अल्फाज किए थे वो सुन लिए होते तो ये कभी ना बैठते। ये फर्क है, क्योंकि ये मफादात की सियासत है। जो मौलाना के बारे में कहा वो भी जरा बता दें। आपने बात नहीं की अदर भाई, आपने लॉबी कहते थे उनके साथ बैठ गए आज। जी ये नहीं सुनेगा मौलाना साहब के बारे में। इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू है वो भी जरा सुनवा देना। सियासत है, लूटमार की सियासत है। इस मुल्क को लूटमार के अलावा किया क्या इन्होंने? कुछ नहीं दिया इन लोगों ने। 40 सालों में 40 सालों में ये मुल्क तनहा कर दिया इन लोगों ने। अजहर साहब कुछ भी नहीं करेंगे, चिल्लाएंगे, शोर मचाएंगे, टॉक शो में बात करेंगे, इसी तनख्वाह पे काम करेंगे। चलें अदर साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया, टाइम ख़त्म हो गया मेरे शो का। मैंने कोशिश की कि तमाम जमातों से मौक़िफ़ लें, तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ पेश करें, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ आपने सुना। कादिर मंदो खेल साहब ने जो बात की वो भी बड़ी अहम बात है। राना एहसान अफजल साहब ने बात की कि मुल्क जो है वो सबसे पहले है। अगर IMF को ख़त लिखा जाएगा या किसी तीसरी पार्टी को जो है वो इंटरवीन करने की दावत दी जाएगी तो फिर मुल्क कहाँ जाएगा?